दोस्तों, आप भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हो या फिर पेटीएम का एक समय यूज किया है और अब अनइंस्टॉल कर दिया है। आपने पेटीएम पर यूपीआई आईडी बनाई हो या वॉलेट को यूज करते हो तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह भारत सरकार चीन को लेकर जीरो टॉलरेंस रख रही है। इवन पेटीएम पेमेंट बैंक को भी एट द एंड ऑफ द डे आरबीआई ने बैन कर दिया है, क्योंकि ये चीन को डेटा लीक कर रहा था। किस तरह डेटा शेयर किया जा रहा था और ये डेटा किस तरह का था और इससे भारत की सिक्योरिटी को कितना बड़ा थ्रेट था, और आरबीआई ने बैन करने का जो रीजन है उसको क्यों पब्लिक नहीं किया है, और इस बैंक में ऐसी क्या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पाई गई जिसकी वजह से आरबीआई को इसे बंद करना पड़ा। इसके अलावा आप न्यूज में देख रहे होंगे कि 197 कम्युनिकेशन एक कंपनी ये है, पेटीएम पेमेंट सर्विस एक दूसरी ये है, और पेटीएम पेमेंट बैंक ये तीन अलग अलग कंपनियां क्या है। और हमारे मन में कुछ सवाल भी है कि क्या पेटीएम वॉलेट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, क्या पेमेंट बैंक में हमारा पैसा हम विड्रॉ कर पाएंगे, और क्या फास्ट टैग की सुविधा हमें फिर से उपलब्ध हो पाएगी। और सबसे बड़ा कंसर्न छोटे दुकानदारों के लिए है, उनके पेटीएम क्यूआर कोड का क्या होगा। आपको पेटीएम क्यूआर पर पेमेंट रिसीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, आपको सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। दोस्तों, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन किया है। इस पेमेंट बैंक में 51% हिस्सेदारी विजय शेखर शर्मा की है और 49% 197 कम्युनिकेशन की। नोटबंदी के बाद यह बैंक 2017 में शुरू किया गया था। आरबीआई ने 2014 में रूरल एरियाज में बैंकिंग एक्सेस को बढ़ाने के लिए पेमेंट बैंक खोलने की मंजूरी दी थी। ये एक तरह का नए कैटेगरीज के बैंक थे। टेलीकॉम कंपनियां, सुपरमार्केट कंपनियां, इनके पास ये अच्छा मौका था क्योंकि उनके पास पहले से ही स्टोर्स थे। इनका इस्तेमाल पेमेंट बैंक खोलने के लिए किया जा सकता था। जो कमर्शियल बैंक थे उनकी ब्रांचेस जो थी रूरल एरियाज में कम थी, जिसकी वजह से एक डेटा के अनुसार 2014 तक 50% लोगों के खाते किसी बैंक में नहीं थे। तो भारत में पेमेंट बैंक की शुरुआत इसलिए हुई ताकि लोगों को बैंकिंग से जोड़ा जाए, और इस डायरेक्शन में पहली कंपनी थी एयरटेल, जिसने अपना पहला एयरटेल पेमेंट बैंक खोला। और अब आप देख सकते हो कि आज की तारीख में बहुत सारे पेमेंट बैंक खुल गए हैं। सरकार ने भी पोस्ट इंडिया बैंक चलाकर लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। पेटीएम पेमेंट बैंक के पास लोगों के 3 करोड़ से ज्यादा अकाउंट हैं और 30 करोड़ से ज्यादा वॉलेट अकाउंट है। यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करें तो फोन पे, गूगल पे के बाद तीसरा नंबर पेटीएम का आता है। दिसंबर 2023 में पेटीएम के थ्रू 41 करोड़ के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने पेटीएम को अचानक से बैन कर दिया है। पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन करने से पहले आरबीआई ने कई बार वार्न किया है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा था। मार्च 2022 में पेटीएम पेमेंट बैंक में नए खाते खोलने पर आरबीआई ने रोक लगा दी थी। ये आरबीआई का पहला बड़ा एक्शन था, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक चाइनीज फर्म को डेटा लीक कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी ऑफलाइन तरीके से नए खाते खोले जा रहे थे। अब हमें यह पता है कि इंडिया और चीन का जो रिलेशन है वो हाल ही के दिनों में हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा नहीं है, खास करके कोरोना के बाद से। पहले तो बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुआ जो काफी लंबे समय तक चला। उसके बाद जून 2020 में बॉर्डर क्लेश देखने को मिला, जिसमें दोनों तरफ से कैजुअलिटीज हुई, हमारे 20 जवान शहीद हुए। यह जो दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशन में एक तरह से डिसबिलीफ देखने को मिला है, इससे भारत सरकार चीन को लेकर के पहले से कुछ ज्यादा अलर्ट मोड में है। आपने देखा होगा कि कई सारी चाइनीज ऐप को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। तो इस पेटीएम पेमेंट बैंक में भी चाइना का एंगल निकल कर आता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस पेटीएम पेमेंट बैंक में 51% हिस्सेदारी तो विजय शेखर शर्मा की है, लेकिन 49% हिस्सेदारी 197 कम्युनिकेशन की है। अब इस 197 कम्युनिकेशन में सिर्फ 19.42% होल्डिंग है विजय शेखर शर्मा की, और बाकी के जो शेयर्स है उनके हिस्सेदारों में कई चाइनीज कंपनियां हैं। जैसे एक हिस्सेदार है एंड फिन, ये चाइना की एंड ग्रुप कंपनी से एफिलेटेड है। इसके पास 13.5% शेयर्स हैं। इस कंट्रोवर्सी के बाद पेटीएम में चाइनीज इन्वेस्टमेंट को लेकर के हाल ही में जयराम रमेश ने, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि एक समय में 197 कम्युनिकेशंस में 31% चाइनीज ओनरशिप थी। चाइनीज इन्वेस्टमेंट करीब 7,000 करोड़ तक पहुंच चुका था, लेकिन सरकार ने इसे मॉनिटर नहीं किया। चाइना की बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप ने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा था, लेकिन हाल ही में उसने 1378 करोड़ रुपए में ये अपने शेयर जो थे वो सभी बेच दिए। यानी इस पेटीएम पेमेंट बैंक में इनडायरेक्ट तरीके से चाइनीज इन्वेस्टर का कंट्रोल था। जो इंडियंस का इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेटा था उसका एक्सेस चाइना को मिल रहा था, और शायद यही सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि भारत सरकार इसको लेकर के कुछ ज्यादा कंसर्न थी, क्योंकि आरबीआई ने जो एक्शन लिया है इसका कोई एक्सप्लिसिट रीजन तो प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन हाल ही में हम देख रहे हैं कि
किस तरह इंडियंस का डेटा चाइना भेजा जा रहा है। आपका नाम, आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंकिंग डिटेल्स, ये आपकी निजी जानकारियां होती है। लेकिन कई सारी भारतीय सोशल मीडिया कंपनियों पर भी ये आरोप लगाए जा चुके हैं कि वो चीन के साथ डेटा को लीक कर रही है। कई सारी चाइनीज लोन ऐप भारतीयों के डेटा का मिसयूज कर रही है, सस्ते लोन का लालच देकर उनको फंसा रही है, बाद में उनका हरेसमेंट भी हो रहा है। कई लोग तो लोन के चक्कर में फंसकर सुसाइड भी कर रहे हैं। डेटिंग ऐप, गेमिंग लोन ऐप, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, इन कैटेगरीज की जो चाइनीज ऐप्स हैं, इसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की एक स्टडी में पाया गया कि इन चीनी ऐप्स के जो लिंक हैं वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी तक हैं। शॉपी एक ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है जो कि सिंगापुर की है, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इसमें पता चला कि इसका जो ओनर है वो एक चाइनीज निकला। तो ऐसी कई सारी चाइनीज कंपनियां हैं जिनके रियल हेड जो है वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं। इन कंपनियों को बड़ी आसानी से एक ऐप के जरिए डेटा का जो है वो एक्सेस मिल जाता है। इसके अलावा जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, इस पर यह भी आरोप है कि यह 1 लाख से ज्यादा का जो डिपॉजिट है उसको अलाउ कर रहा था। और जो भी पेमेंट बैंक खोलना चाहता है उसके पास 100 करोड़ की जो नेटवर्थ है वो होना जरूरी, लेकिन इसका भी जो है इस पेटीएम पेमेंट बैंक ने वॉल्यूशन किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आगे इस पेटीएम का क्या होगा। देखिए, यहाँ जो आरबीआई द्वारा बैन लगाया गया है ना, वो पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाया गया है, न कि इसकी पेरेंट कंपनी पर। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है 197 कम्युनिकेशन और इसकी एक और सब्सिडरी कंपनी है पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड। ये जो दोनों कंपनियां हैं ये एक तरह से पेमेंट कंपनियां हैं, यानी पेमेंट गेटवे का काम करती है। इन कंपनियों के नोडल अकाउंट्स जो थे वो पेटीएम पेमेंट बैंक में थे, जिनकी मदद से ये दो पार्टीज के बीच पेमेंट सेटलमेंट का काम करती थी। लेकिन अब ये जो नोडल अकाउंट्स हैं वो टर्मिनेट हो चुके हैं। अब इन कंपनियों को किसी दूसरे बैंक में नोडल अकाउंट्स शिफ्ट करने होंगे। नोडल अकाउंट्स क्या होते हैं, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप किसी एक कंपनी को कोई बिल पे कर रहे हैं, तो पैसे डायरेक्ट कंपनी को ट्रांसफर नहीं होते हैं, बल्कि जो बीच में गेटवे कंपनीज होती हैं उनके नोडल अकाउंट्स में क्रेडिट होते हैं। बाद में इन नोडल अकाउंट से पैसे कंपनी को जाते हैं। अब यहाँ समझिए कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, इस पर बैन होने पर कौन कौन सी पेटीएम सुविधाएं बंद हो जाएगी। पेटीएम वॉलेट, पेटीएम क्यूआर कोड, पेटीएम फास्टैग, एनसीएमसी अकाउंट्स, ये सब सर्विसेज पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा जारी की गई थी। अब पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन लग गया है, मतलब कि ये सब सर्विसेज भी जो है वो बंद हो जाएगी। अगर कस्टमर का पैसा इन अकाउंट्स में पड़ा है तो उसे विड्रॉ या ट्रांसफर कर सकेंगे, इवन 29 फरवरी के बाद भी। लेकिन पैसा डिपॉजिट या क्रेडिट नहीं होगा, न तो वॉलेट में होगा और न ही पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में, जब तक कि पेटीएम को कोई नया बैंक पार्टनर नहीं मिल जाता। नई बैंकिंग पार्टनरशिप मिलने के बाद पेटीएम को सबसे पहले दुकानों पर जो रखे पेटीएम पेमेंट के क्यूआर कोड हैं उनको हटाना होगा और उनके बदले में नए क्यूआर कोड्स देने होंगे, और ये पेटीएम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा हम बात करें तो ये जो एक्शन लिया गया है आरबीआई के द्वारा, इससे पेटीएम को बहुत भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि लोगों का जो ट्रस्ट था अल्टीमेटली वो ब्रेक हुआ है। यहाँ पर पेटीएम का जो शेयर प्राइस है वो 2 दिन में लगभग आधा हो गया है और पेटीएम का ऐसा अनुमान है कि उसे 500 करोड़ का नुकसान होगा। इन सब चीजों को देखते हुए दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि पेटीएम जो है वो फिर से उठकर खड़ा हो पाएगा, यानी बाउंस बैक कर पाएगा, क्योंकि उसके सामने एक नहीं बल्कि कई सारे चुनौतियां हैं। तो ये जानकारी थी दोस्तों, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, सभी के साथ पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट हो।